नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 12th का इंटीग्रेशन करा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। ये विविध अभ्यास है और 31वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस की हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है 31 क्वेश्चन, 0 to π/2 और sin 2x tan इनवर्स sin x dx। अब देखिए sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। अब ये tan इनवर्स के अंदर तो sin x है, तो ये tan इनवर्स का अंदर ये x होना चाहिए था या तो इसे हमने t मान लिया है। तो sin x को हमने t सपोज कर लिया। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x, तो cos x dx इक्वल टू dt। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, t रख दिया। तो ये tan इनवर्स t हो गया और cos x dx की जगह क्या आ गया dt और sin की जगह आ गया t। अब देखिए इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड हम सपोज करके कर रहे हैं। tan इनवर्स को हमेशा क्या फर्स्ट मानते हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो 2t तो नियतांक नंबर है, तो t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t²/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये लिमिट रख दी यहीं पर इसकी माइनस, भाई फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट है tan इनवर्स, इसका डिफरेंशिएशन हो गया और इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। ये इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हम यहाँ पर लिमिट रख देंगे, तो 1 रखेंगे पहले, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये tan इनवर्स 1 माइनस ये 0 हो जाएगा पूरा, तो 0 हो गया माइनस। अब देखिए ऊपर बना t², तो इसमें 1 प्लस और 1 माइनस कर दिया, क्यों नीचे के जैसा हम ऊपर बना देंगे। अब ये देखिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो गई π/4 माइनस। अब इसे इससे डिवाइड करो, इसे डिवाइड करो, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा माइनस 1/1 प्लस t²। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t और 1/1 प्लस t² का क्या होगा tan इनवर्स t। और ये 0 to 1 क्या है लिमिट है, तो पहले आप क्या लिखेंगे अपर लिमिट, तो 1 और tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट तो 0 और tan इनवर्स 0 भी 0 ही होता है, तो ये 0 हो गया। आपका ये 1 है, tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4। अब ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस है तो -1 और प्लस π/4। π/4 क्या हो जाएगा π/2 और -1, तो आपका ये आंसर आ गया। 32 0 to π x tan x dx अपॉन sec x प्लस tan x। तो मान लें कि i बराबर, i तो किसी को मान सकते हैं, i का मतलब है i फॉर इंटीग्रेशन। तो 0 to π x tan x dx sec x प्लस tan x इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाली। तो देखिए प्रॉपर्टी आप याद कर लें सही से। तो ये 0 to a f x dx और इक्वल क्या होता है 0 to a f a माइनस एक्स, यानी लिमिट में से x माइनस कर देते हैं। लिमिट है ये, a में से फंक्शन का x माइनस कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये और ये एक ही है, सेम है। तो इसमें हमने पाई में से x माइनस कर दें सभी जगह, पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स और ये सब, तो पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स ये हो गया। अब देखिए tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो माइनस कॉमन लेकर सभी कैंसिल हो गया है, तो हमने यहाँ पर माइनस नहीं लिखा है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों को हम इन समीकरणों को दोनों को जोड़ते हैं हमेशा, पहली वाली और ये दूसरी, तो दोनों i और i 2i हो गए। दोनों के अपॉन में देखिए sec x प्लस tan x है, इसके भी, तो ऊपर वाले फंक्शन जुड़ जाएंगे। तो ऊपर देखिए tan x और sec x प्लस tan x दोनों में ही कॉमन है, तो पाई माइनस एक्स और x दोनों प्लस हो गए, तो x प्लस पाई माइनस एक्स। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x। अब इसको मैंने कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो मैंने sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ऊपर तो ये इससे डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा नीचे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर ये तो पाई तो बाहर ले लें, tan x से इसे और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा sec x tan x और ये tan स्क्वायर x, और ये आपका हो जाएगा 1। फिर इसके आगे लिखेंगे हम, तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन। इसके आगे का हमने यहाँ पर लिख दिया sec x tan x, ये तो था ही भाई sec x tan x और माइनस tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो मैं tan स्क्वायर को क्या लिख दूंगा sec स्क्वायर माइनस 1। तो ये sec स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया, ब्रैकेट ओपन कर लें तो माइनस sec स्क्वायर और प्लस 1।
अब देखिए इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा सभी का। कैसे? sec x tan x का sec x और sec स्क्वायर का tan x और 1 का x, और लिमिट है 0 to पाई। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखिए, sec पाई tan पाई और ये पाई माइनस, अब 0 रखें, sec 0 tan 0 0। अब देखिए sec पाई की वैल्यू होती है -1, tan पाई 0 होता है, ये पाई है, माइनस sec 0 होता है 1, बाकी सब 0, तो यहाँ पर केवल 1 बचा। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, -1 प्लस पाई और ये -1, तो -1 और -1 क्या हो गया? -2, यानी कि पाई -2 हो जाएगा। अब देखिए 2i चल रहा था तो 2 अपॉन में आ जाएगा इसके, तो पाई अपॉन 2 और पाई -2। 33 1 to 4 लिमिट है 1 to 4 और मॉडुलस x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 dx। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं हम इनमें क्या करते हैं, मॉडुलस के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ये देखते हैं कि कितनी लिमिट पर ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। जैसे कि मैं यहाँ पर अब यहाँ से 1 से आगे जो भी रखूंगा, जैसे 1 रखा मैंने तो 0 आएगा। अब मान लीजिए हाफ रखूंगा यानी कि 2 रखूंगा तो ये कैसा आएगा? देखिए 1 पर तो आपका 0 आ गया, 2 रखेंगे तो आपका 1 आएगा यानी पॉजिटिव आएगा। तो इसको मैंने 1 से 4 को 1 से 2 और 2 से 3 ऐसे 3 से 4 में चेंज कर दिया यहाँ से देख करके। अब देखिए यहाँ 1 2 3 है, उसी हिसाब से चेंज करेंगे। तो 1 से तो स्टार्ट हो रहा है और ये 2 है तो 1 से 2 हम चेंज करेंगे। तो 1 से 2 में देखेंगे इनमें से कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। तो ये 1 से 2 में ये तो हो गया पॉजिटिव। अब ये क्या होगा? 1 से 2 में नेगेटिव, क्यों? 1 - 2 माइनस होगा 1, तो फिर ये आएगा, इसका मॉडुलस का साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। भाई 1 - 2 क्या आएगा? माइनस। अब 1 - 3 क्या आएगा? 1 - 3 आएगा -2। तो यानी कि 1 से 2 के बीच में लिमिट में ये और ये दोनों नेगेटिव हैं और ये क्या था? पॉजिटिव। अब आगे बढ़ें, प्लस यानी कि प्लस 2 से 3 लिमिट। भाई 2 से 3 पर क्या करेंगे आप? 2 से 3 में ये तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 2 - 1 पॉजिटिव रहेगा। 2 से 3 में ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। आप क्यों? 2 से बड़ा जो भी नंबर रखोगे उस पर ये क्या है? पॉजिटिव है। भाई 2 से बड़ा कुछ भी रखें। ये 2 से 3 तक क्या है? नेगेटिव है। क्यों? 2 - 3 -1 बचेगा तो इसका साइन आएगा माइनस। अब आगे बढ़ें, भाई 2 से 3 हो गया। अब 3 से 4, तो देखिए 3 से 4 पर ये तो सभी पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 3 से आगे जितने भी नंबर रखोगे ये पॉजिटिव, तो ये अब तीनों पॉजिटिव हो गए। अब इनकी ब्रैकेट खोल दें, -x और +2 -x और प्लस का 3, और ये तो x-1 प्लस x-2 और ये हो जाएगा -x और प्लस का 3। तो यहाँ पर कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो तीनों प्लस हैं, तो देखिए ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। ये बचा -x और 2 और 3 क्या हुआ? 5 - 1 4, तो 4 - x बचा ये आपका सॉल्व करके। ये क्या बचेगा? देखिए यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा तो x बचा और -1 और -2 -3 +3 से कैंसिल हो जाएगा तो केवल x बचा यहाँ पर। अब ये क्या बचा? x और x 3x 1 2 3 और ये 3 6, तो 3x - 6। तो ये इस तरीके से आपका फाइनल बच गया है। क्या? 4 - x बचा और आपका क्या x बचा यहाँ से, और ये 3x - 6 बचा। इसके आगे का हम करते हैं। देखिए 4 - x और ये मैंने दोबारा उतार दिया। अब बाकी इंटीग्रेशन करना है हमें। 4 का 4x, इसका x² और इसका x² लिमिट हाथ के हाथ लगा दें, और ये 3x² और 6 का 6x। अब देखिए लिमिट रखेंगे हम पहले अपर, तो पहले अपर लिमिट 4 4 to 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4/2 माइनस, अब 1 रखेंगे 4 1 4 माइनस 1/2 प्लस, अब 3 रखें तो 9/2 माइनस 4/2 प्लस 4 का स्क्वायर, मैंने अपर लिमिट रखें 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो आपका ये अपर लिमिट जब रखेंगे आप तो देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और अपॉन 2 है, तो 16/2 क्या हो जाएगा 8 और 8 3 24 माइनस 4 6 24। लोअर लिमिट रखें
तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, तो 27/2 माइनस, तो ये चल ही रहा है, और 3 6 जा 18। अब देखिए यहाँ सॉल्व कर लो, ये तो बचेगा आपका 2 2 जा 4, तो 8 - 2 6 बच गया। अब ये 2 4 जा 8 -1 7/2 बच गया, प्लस अब देखिए दोनों में ये तो नीचे सेम है, एलसीएम 2 हो गया, 9 - 4 क्या होगा 5, तो 5/2 बच गया। ये आपका पूरा कैंसिल हो गया, 0 बच गया। ये क्या है आपका, यहाँ बचेगा -9/2, क्यों भाई 2 एलसीएम लोगे तो 18 है, ये 18 दूनी 36, 27 -36 क्या बचेगा -9, तो -9/2 बचा। अब देखिए 6 - 7/2 + 5/2 माइनस प्लस 9/2, 2 एलसीएम ले लें तो सभी के अपॉन में 2 है, तो यहाँ नहीं है, तो 2 6 जा 12 -7 + 5 + 9, तो आपका आंसर आया 19/2। 34 1 2 3 dx/x² और x+1 हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चंस में आंशिक भिन्न होती है, तो आंशिक भिन्न करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इससे पहले आंशिक भिन्न की वीडियो देख लें, और आपको आंशिक भिन्न आती है तो कोई बात ही नहीं है, तो आंशिक भिन्न की वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पूरी आंशिक भिन्न अच्छी तरीके से समझ करके फिर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ 1/x² और x+1। तो देखिए x² है तो a/x और b/x², जितनी पावर होगी उतने नियतांक आएंगे, एक पावर से लेकर के 2 है पावर 2 तक, 3 होती है तो 3 तक लिखते, तो a/x और b/x², अगर x³ होता तो c/x³ भी आता। अब यहाँ पर नहीं है तो a/x b/x² आ गया, और ये अकेला है ही तो c/x+1। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम तो इतना ही आएगा, तो यहाँ से देख लें तो a के अपॉन में क्या है x है, कि x कैंसिल हो जाएगा तो x और x+1 फिर भी बचेगा, b के अपॉन में x² है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x+1, c के अपॉन में ये है कैंसिल हो जाएगा तो c x²। अब देखिए एक पावर के जो फैक्टर होते हैं, एक पावर का मतलब है जैसे x का होल स्क्वायर है तो x एक पावर का अंदर फैक्टर है, जैसे x+1 है तो एक बार हम x 0 करेंगे और एक बार x+1 0 करेंगे, ये नियम होता है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो अब यहाँ पर पहले x 0 रखा तो मैं इसमें पूरे में रखूंगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये रह जाएगा, तो ये 0 हो गया आपका, ये भी 0 हो गया, यहाँ पर 0 + 1 1 बचेगा, और इधर तो 1 है ही, तो v की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब यदि x+1 0 रखें इक्वल 0, x+1 = 0, तो x = -1, तो x = जब -1 हो गया तो यहाँ पर आप रखें, ये तो 1 रहेगा, यहाँ पर ये x+1 0 रख दिया, ये भी 0 रख दिया, यहाँ आएगा -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर 1 होगा, तो आपका इधर भी 1 है, तो c की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। अब देखिए नियतांक 3 थे, निकले हैं अभी 2, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर एक फैक्टर और होता तो उसे 0 रखते, लेकिन है नहीं, 2 ही टाइप के फैक्टर निकले, तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि इस समीकरण को दोबारा लिखते हैं, यानी कि पुनः लिखने पर, तो इसे हम पुनः लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक बार इसकी आंशिक भिन्न मतलब इसके ABC कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पुनः लिख दिया है, ये वाली समीकरण हम उतार देंगे यहाँ पर, कौन सी वाली, ये वाली पुनः, तो यहाँ से मैंने ये पुनः लिखा है ऐसे। इसका क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, पूरी ब्रैकेट खोल दें, तो ax² और ax और bx और प्लस b और cx², x² के गुणांक अलग, x के अलग और कांस्टेंट अलग, तो x² के हैं ये a और c, तो a + c x² प्लस x वाले हैं a और b, तो a + b x प्लस, अब नियतांक वाला केवल अकेला यानी अचर पद केवल एक ही है बिना x का, ये हो गया। गुणांकों की क्या करते हैं तुलना, तो देखिए इधर x² गुणांक a + c है, इधर है नहीं, तो a + c कितना हो गया 0, a + c, अब c की वैल्यू हम 1 निकाल चुके थे, तो a + 1 0 आएगा, तो a = क्या आया -1। अब आपके सभी मान निकल चुके हैं, a b c के सभी मान क्या रखेंगे हम, समीकरण 1 में ले जा करके रख देंगे, भाई समीकरण 1 ये थी तो इसमें a b c के मान रख देंगे हम, भाई इतना काम आपको करना होगा।
तो -1/x, 1/x², 1/x+1। अब कुछ नहीं, अब ये इंटीग्रेशन होना है 1 2 3 dx/x²। ये तो सभी के आगे इंटीग्रेशन का साइन मैंने लगा दिया और लिमिट लगा दी। लॉग इसका 1/x का क्या होगा, log x, माइनस साइन तो ये है ही। अब देखिए प्लस, अब ये क्या है, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। अब ये इसका होगा log x+1। भाई लिमिट तो सभी की 1/3 थी, तो हमने एक साथ ही लिख दी। अब यहाँ पर क्या आएगा, पहले अपर लिमिट रखिए, तो ये log 3, 1/3, 3 और 1 4, log 4, पूरा ब्रैकेट बंद हो गया, माइनस, अब लोअर लिमिट log 1 माइनस 1/1 1 रहेगा, और 1 और 1 2, तो log 2। अब देखिए log 1 तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस +1, और ये माइनस इधर का क्या है, माइनस log 3 -1/3। अब देखो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 2 log 2 हो गया। अब यहाँ पर देख लो ये दोनों आपस में घट जाएंगे, तो 2 log 2 में से 1 log 2 माइनस करेंगे तो 2 log 2 बचेगा। अब ये क्या बचेगा, यहाँ पर +1 है ही और ये है, तो अब ये हमने log 2 और log 3 तो एक साथ लिख दिए, और 1 और ये -1/3 एक साथ, तो ये क्या होगा, log m माइनस log n पढ़ेंगे इसे आप, तो log m/n। 1 में से 1/3 माइनस कर दें, 2/3, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। 35, 0 to 1 x e⁻x dx = 1 प्रूफ करना है हमें, तो LHS ले ली हमने। 0 to 1 x e⁻x dx, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट इंटू सेकंड से आप कर दें, फर्स्ट x को मान लें, इसे सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब इसकी लिमिट तो यहीं रख देते हैं हम, तो ये आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन e⁻x का होगा e⁻x, इसकी भी लिमिट हमने लिख दी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पहले अपर लिमिट रखें, तो 1 इंटू e⁻1 माइनस लोअर लिमिट, तो इस पूरे 0 हो गया, माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन e⁻x हुआ है, इसमें भी लिमिट रखेंगे हम, तो पहले अपर लिमिट रखें, e⁻1 माइनस e⁻0। अब देखिए e⁻0 क्या होगा, 1, तो ब्रैकेट भी खोल दें, तो e माइनस e और माइनस माइनस +1, क्योंकि e⁻1 तो e रहा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका कितना आया आंसर, 1 आया, तो आपको ये प्रूफ करना था। 36, -1 to 1 x⁻17 और cos⁴x dx = 0 प्रूफ करना है मुझे, तो LHS हमने ले ली। -1 to 1 x⁻17 और cos⁻x⁴ dx। अब देखिए ये हमें 0 कैसे प्रूफ करें, इसके लिए आपकी प्रॉपर्टी होती है, पहले f(x) नोट करें, ये f(x), x के प्लेस पर -x रखें, तो f माइनस x, अब ये -x⁻17 cos⁴, और ये -x, cos में तो माइनस का इफेक्ट होता नहीं, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, लेकिन माइनस की पावर ये विषम अंक है, यानी कि ऑड नंबर है, ऑड पावर, तो ये तो माइनस आ जाएगा। तो देखिए हमारा फंक्शन क्या था, ये था, तो फंक्शन हमारा f(x) ये था, तो ये तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया है, तो क्या हो गया, -f(x). तो अब f माइनस x क्या आया, -f(x). तो एक प्रॉपर्टी है, आपको प्रॉपर्टी सभी याद करनी है, 8 प्रॉपर्टी होती हैं, आपको उसने सब याद कर लेना चाहिए। हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन की पहली वाली वीडियो देख लें आप, जहां से डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है। तो f(x) विषम फलन हो गया, इसे कहते हैं विषम फलन। जब f माइनस x माइनस f(x) हो जाता है तो f(x) क्या होता है, विषम फलन। तो प्रॉपर्टी क्या है आपकी, -a to a f(x) dx, यानी कि माइनस जितना है उतना प्लस होना चाहिए, तो इसे -π से +π, -1 से +1। तो ये 0 कब होता है, यदि f माइनस x = -f(x), तो हमारा f माइनस x = कितना आया, -f(x) आया। तो ये इसका मतलब, इसका डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने LHS ली और ये डायरेक्ट 0 लिख दिया। ये आपको फेयर वर्क है, साइड में करके दिखा देंगे और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। 37, 0 to π/2 sin³ और dx, और हमें प्रूफ करना है 2/3। LHS ले ली हमने, तो sin³ का तो होता नहीं हमसे,
इंटीग्रेशन। तो साइन क्यूब एक्स देखेंगे कहाँ मिलेगा, साइन 3x में मिलेगा। तो साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। अब देखिए 4 sin क्यूब एक्स इधर को ले आए और साइन 3x इधर को ले गए, माइनस हो गया 3 sin x माइनस साइन 3x। अब मुझे यहाँ पर 4 बना लूँ मैं, 4 sin क्यूब है तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 से डिवाइड, तो 4 sin क्यूब एक्स का मान ये रख देंगे हम। तो ये रख दिया हमने। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका क्या करेंगे हम, केवल इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए यहाँ पर मैंने कर दिया। देखिए 1/4 साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो 3 माइनस 3 cos x। अब ये इसका भी माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस साइन 3x का क्या होगा cos 3x अपॉन 3x का दोबारा डिफरेंशिएशन तो अपॉन आ गया 3, और माइनस की वजह से ये प्लस हो गया। अब लिमिट रखेंगे केवल, पहले अपर लिमिट रखो -3 cos π/2 प्लस 1/3 cos 3π/2, ब्रैकेट बंद हो गई और ये बड़ी ब्रैकेट है 1/4 तो सबके साथ है, माइनस अब लोअर लिमिट रखें -3 cos 0 प्लस cos 0/3, cos 90 क्या होता है 0, ये भी cos 270 हुआ तो वो भी 0, तो ये तो दोनों हो गए 0, माइनस cos 0 होता है 1 तो -3 बचा, और ये cos 0 होता है 1 तो 1/3 बचा। अब ये तो पूरा ही 0 हो गया है। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट खोल दें, माइनस माइनस प्लस 3 और ये माइनस 1/3। अब देखिए 3 3 जा 9 माइनस 1 8/3 बचा ये, और 1/4 तो चल ही रहा है, 4 2 जा 8, तो आंसर आया आपका 2/3। प्रूफ हो गया आपका LHS से RHS। तो ये हमारे क्वेश्चन कितने हो गए आपके, ये क्वेश्चन हो गए 37। अब 37 अगला क्वेश्चन आपका है 38, 0 to π/4 2 tan क्यूब एक्स dx इक्वल प्रूफ करना है 1 माइनस log 2। तो आपको क्या करना होगा, LHS ले लें आप, तो 2 tan क्यूब एक्स dx। अब tan क्यूब का तो इंटीग्रेशन नहीं होता डायरेक्ट, तो इसको tan क्यूब एक्स को क्या लिख दिया, tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर को क्या लिख दिया, sec स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ब्रैकेट खोल दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस tan x। अब ये आपका tan x का यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, देखिए आपको प्रॉपर्टी याद कर लेनी चाहिए, f(x) की पावर n इंटू एफ डैश एक्स, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन यहीं लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन आता है आपका, इसमें एक पावर जुड़ जाती है fn+1 अपॉन n+1। जैसे अब ये तो जैसे t है तो t²/2 हुआ, वैसे ही यहाँ पर आपकी पावर +1 अपॉन पावर +1 हो गया एक तरह से। तो tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा है, तो tan के ऊपर तो एक पावर है, तो tan स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस tan x का log sec x। अब 0 to π/4, ये मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी प्रॉपर्टी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसे t सपोज करेंगे tan x = t, तो यहाँ t आ जाएगा और sec स्क्वायर x ds खत्म हो जाएगा, dt आ जाएगा, तो t dt बचेगा। भाई tan x को t लेंगे, tan x को आपने t लिया तो ये बनेगा sec स्क्वायर x dx = dt, तो क्या बनेगा यहाँ t dt, तो t dt, तो t का क्या हो गया t²/2। तो ऐसे लिख लें, या तो फिर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, इससे अच्छा सीधा लिख लें, tan x का यहाँ पर डिफरेंशिएशन है तो एक पावर प्लस हो जाएगी इसकी, तो tan²/2, बस ये तो डायरेक्ट होता ही है। अब अपर लिमिट रखें, तो अपर लिमिट π/4 है, तो tan π/4 क्या होता है 1, तो 1/2 हो गया, माइनस अब ये आपका log sec x है, log sec π/4, sec π/4 होता है √2, तो log sec मतलब log √2 हो गया इसकी वैल्यू, तो अपर लिमिट हो गई आपकी, माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे हम, tan 0 होता है 0 और sec 0 होता है 1, लेकिन log 1 भी तो 0 होता है, तो ये पूरा आपका पोर्शन ये 0 हो जाएगा, तो केवल ये बचेगा, तो ये हाफ माइनस, अब देखिए √2, अब √2 का मीनिंग क्या है, 2 की पावर हाफ, तो ये हाफ log में पावर बाहर जाती है, तो ये हाफ माइनस हाफ log 2। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, और ये 2 यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर log 2 बचेगा, तो 1 माइनस log 2 आपका आंसर हो गया। ये आपको प्रूफ करना था। 39, 0 to 1 साइन इनवर्स x dx और π/2 माइनस 1, ये प्रूफ करना है। LHS ले लिया हमने, 0 to 1 साइन इनवर्स x dx
अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का होता नहीं है इंटीग्रेशन, तो इसके इनटू में 1 मान करके यानी सेकंड फंक्शन बना देते हैं 1 को, और फर्स्ट इंटू सेकंड से हम करेंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट यहीं समाप्त करें, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इसकी लिमिट तो यहीं रख दें। तो साइन इनवर्स 1 और 1 माइनस 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो केवल इतना ही बचा साइन इनवर्स 1, इसकी वैल्यू होती है π/2। ये तो यहाँ पर समाप्त हो गया माइनस। अब इसके कैसे करेंगे भाई, इसका डिफरेंशिएशन हम ऊपर बना देंगे, तो ऊपर है x और इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है आपका -2x, तो मुझे -2x ऊपर बनाना है। तो क्या करूंगा मैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2x/2 हो गया। माइनस कैसे बनाया, ये माइनस हमने यहां लिख दिया है और ये हो गया प्लस, तो इस तरीके से माइनस बना दिया हमने, माइनस अंदर ले लिया और ये प्लस हो गया, क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस ही रहेगा। तो देखिए 2x/1 - x² बन चुका है, ये प्रॉपर्टी है आपकी, या ट्रिक कह सकते हैं। f'(x/√f(x), यानी कि स्क्वायर रूट में हो f(x) में और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2√f(x). तो देखिए ये आपका स्क्वायर रूट में था, तो पूरा √f(x) समझे से, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2√1 - x², तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब ये तो हाफ तो अपना मल्टीप्लाई में है ही, अब पहले अपर लिमिट रखें, तो देखिए 1 - 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 0 बचेगा अपर लिमिट पर। अब 0 रखेंगे तो 1 - 0 1, तो 2, तो यहां पर बचा 2 भाई, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पर ये क्या बचा 0 और ये 1, तो 2 1 = 2, तो 2 हो गया। अब चाहें, अब देखिए अब केवल 0 - 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, तो -1 आया, तो आपका ये प्रूफ हो गया। अब देखिए 39 क्वेश्चन था, तो पहले हम यहाँ पर 40 क्वेश्चन रह गया है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है, तो पहले आप 40 क्वेश्चन देख लें। क्या है, 0 to 1 e⁻2 - 3x dx, और ये हमें इसका ये योग लिमिट होती है, ये तो योग की सीमा बोलते हैं इसे, तो उस तरीके से आपको करना है। तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ये आपकी एक अकेली अलग एक्सरसाइज है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो पहले अगर वो एक्सरसाइज आप पूरी कर लें तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए e की पावर, इसे क्या लिखते हैं, 2 - 3x है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो e² × e⁻ -3x लिख दिया। अब e² तो कोई नंबर हो गया, अंक हो गया, तो इसे बाहर लिख दिया। तो 0 to 1 हमारे पास इतना सा फंक्शन बना है e⁻ -3x dx, तो इसे हम क्या बोलते हैं, f(x), और ये लोअर लिमिट को a बोलते हैं और अपर लिमिट को क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। फिर इसमें होता है एक nh, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला देख लें, क्या फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला a to b f(x) dx का, यानी कि योग की सीमा के रूप में समाकलन जब करते हैं तो ऐसा होता है a to b f(x) dx होता है, जो उसे क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये इंटू h ब्रैकेट में आता है fa + fa + h + fa + 2h डैश डैश प्लस लास्ट में आता है fa + n-1 इंटू h, ये आएगा। तो हम यहाँ पर यानी कि fa + h वगैरह पहले ही हमने निकाल लिया है। तो a है 0, b है 1, तो fa कैलकुलेट कर रहा हूँ, fa का मतलब f0। अब जब f0 करेंगे आप, यानी ये x के प्लेस पर 0 लिखेंगे, तो e⁻0, तो वो क्या 1। अब a + h निकालेंगे, अब a तो 0 है, तो 0 + h, तो e की पावर क्या हो जाएगा भाई, 0 + h का मतलब h, तो यहाँ रखेंगे h, तो -3h हो गया। अब a + 2h मतलब 0 + 2h, यानी कि 2h, तो यहाँ पर 2h रखेंगे जब, तो 2 3 = 6 हो जाएगा, तो e की पावर -6h डैश डैश। अब लास्ट लिमिट रखें a + n-1 इंटू h, तो a तो 0 है, तो इसको खत्म करें, तो n-1h रखेंगे यहाँ पर, तो n-1h रख दिया मैंने, तो -3 तो है ही मल्टीप्लाई में, तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे, 0 to 1 e² × e⁻3x, e² तो कांस्टेंट नंबर है, बाहर लिख लिया मैंने, बाकी ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और बाकी इसके हिसाब से लिखें अगर, तो f0 मतलब एक ही जगह 0 है, तो f0 + h डैश डैश f0 + n-1 इंटू h,
इन सब की वैल्यू मैंने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी, 1 e की पावर -3h, e की पावर -6x और ये सब। अब देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई है आपकी। तो गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का फॉर्मूला ये होता है a ब्रैकेट में r की पावर n -1 अपॉन r -1। अब यहाँ पर हम ये रखेंगे तो a की वैल्यू क्या है 1 और r है आपका यानी सार 1 पार, तो ये आपका e की पावर -3h है r, तो r की होल पावर क्या रखेंगे n, क्योंकि टोटल पद कितने हैं इसमें n है, -1 r की पावर n -1 अपॉन r -1 ये रख दिया। ये तो स्क्वायर चलता ही रहेगा। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए n से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो e की पावर -3nh और -1 अपॉन e की पावर -3h और -1 ये हो गया। अब देखिए nh कितना है 1, हमने बताया था nh होता है b माइनस a। अब v कितना है आपका 1, 1 माइनस 0 1 और h टेंस टू होता है 0, तो nh की वैल्यू आपको रखनी है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे तो e की पावर -3 हो गया है -1। अब क्या करेंगे, ये जो अपॉन वाला फंक्शन है, ये जो h था तो h को हम इस तीसरे नंबर पर ले गए यहाँ नीचे, तो ये h वास्तव में ऊपर ही है तो ये नीचे ले गए। अब मुझे e की पावर जितनी है उतना नीचे बनाना था, तो h तो बन चुका, -3h बनाना है तो -3 से मैंने यहाँ नीचे डिवाइड कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 पर e की पावर x -1 अपॉन x होता है 1, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 हो और वही यहाँ पर है e की पावर x और -1 अपॉन x इक्वल 1 होता है इसकी वैल्यू। तो देखिए h टेंस टू 0 है तो e की पावर जो है वही नीचे है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1, तो ये हो गई 1 और -3 तो अपॉन में है ही और ये अपना नियतांक है, तो लिमिट अब हट गई, इस लिमिट पर इसका मान क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो ये -3 है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका 3 हो गया, क्योंकि माइनस से अंदर चाहे मल्टीप्लाई कर दी तो 3 बचा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस हो गया ये। अब देखो इसे क्या करें, 1 तो 1 रहेगा, e की पावर -3 है, 1 अपॉन e की पावर 3 लिख दें। अब ये 1 अपॉन 3 है ही, e स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये तो हो गया 1 का e स्क्वायर हो गया। अब यहां पर e स्क्वायर आएगा तो e स्क्वायर अपॉन e क्यूब, 1 अपॉन e बचेगा, तो आपका ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये 40 क्वेश्चन है, ये यहां पर छूट गया था, तो अब 41 लेते हैं यहां पर। तो 41 क्वेश्चन क्या है, 41 है क्या है, dx अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर -x। अब इसे कैसे करेंगे हम, देखिए e की पावर -x है, इसे 1 अपॉन e की पावर x लिख दें आप। अब क्या करेंगे आप, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लिया मैंने। अब e की पावर x ही मल्टीप्लाई होगा, e की पावर x का होल स्क्वायर हो गया +1। अब ये e की पावर x ऊपर पहुंच जाएगा, ध्यान से देखें इसका अवकलन ऊपर हो गया है तो e की पावर x को मैंने t मान लिया, तो e की पावर x t माना तो e की पावर x dx इक्वल टू dt हो गया। तो ये पूरा आपका क्या बन गया dt और इसकी जगह t, तो t स्क्वायर +1, ये 1 अपॉन t स्क्वायर +1 क्या होगा tan इनवर्स t और प्लस c, t की वैल्यू रख दी, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो ये है आपका 41। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये है 42। तो 42 में है आपका cos 2x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये ऐसे ही लिखा रहने दें। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ें तो a माइनस बी और a प्लस बी। अब इससे एक पावर कैंसिल हो गई तो क्या बचा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका अवकलन ऊपर छपा हुआ है, इसे आप t लिख लें या फिर डायरेक्ट ट्रिक है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो तो लॉग एफ एक्स होता है, या ऐसे कर लें इसे t सपोज करेंगे, ये समाप्त हो जाएगा 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का क्या होगा लॉग टी, तो t की वैल्यू रख देंगे। या ये आप ट्रिक याद करें कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो यानी नीचे वाले का आपका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हो तो लॉग एफ एक्स हो जाता है इंटीग्रेशन, तो ये लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। तो ये आपका 42 हो गया क्वेश्चन। अब 43, यदि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स तो ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स बराबर है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसका मान हमें निकालना है। उसमें ये दे रखा है
एफ ए प्लस बी माइनस एक्स की जगह आप एफ एक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आई मान लिया मैंने, माना आई। अब क्या प्रॉपर्टी होती है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ए टू बी इन दोनों लिमिट को जोड़ करके एक्स घटा सकते हैं, मतलब इन दोनों लिमिट को जोड़ करके तब उसमें से योगफल में से एक्स माइनस कर देते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी चाहिए, और वैसे भी विविध अभ्यास आप कर रहे हैं तो याद तो होंगी ही। तो ए प्लस बी कर दिया और माइनस एक्स, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगाऊंगा। तो ए प्लस बी माइनस एक्स कर दिया, यहाँ पर भी ए प्लस बी माइनस एक्स कर दिया। ये उसने पहले ही क्या रखा है, क्या इसके प्लेस पर एफ एक्स रखें, तो मैंने इसके प्लेस पर एफ एक्स रख दिया। अब ये समीकरण हो गई नंबर 2। तो देखिए समीकरण 1 तो ये थी और समीकरण 2 ये हो गई। 1 और 2 को हमेशा जोड़ देते हैं, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आई और आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। देखिए 2i हो गया, और एफ एक्स तो दोनों में ही था। यहाँ पर एक बार फिर देख लें भाई, एफ एक्स तो इसमें भी है इसमें भी है। जब इन दोनों में एफ एक्स है तो ये तो अलग ही रहेगा कॉमन, ये और ये जुड़ जाएंगे, तो एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स जुड़ जाएंगे। तो एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स जुड़ गए, तो ये आपका कैंसिल हो गए। तो क्या बचा है, ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स। अब ए प्लस बी तो बाहर ले लें। अब ये क्या चल रहा था, 2i यानी कि 2 है, तो 2 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ए प्लस बी अपॉन 2 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। 44 ये लास्ट क्वेश्चन है। 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx। अब आई सपोज कर लिया मैंने, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये प्रॉपर्टी फिर लगा दी। अब देखिए यहाँ पर 0 हो या ना हो, ये प्रॉपर्टी और अभी पीछे जो लगाई वो सेम है। इन दोनों को जोड़ करके ही x घटाते हैं, तो a प्लस 0 तो a हुआ, तो a में से x घटा दिया। यहाँ पर a और b होता है तो वो यहाँ पर दिखता है कि a प्लस b में से हमने माइनस किया है। तो वास्तव में ये दोनों प्रॉपर्टी एक ही हैं। तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो तो a में से लिमिट घटा दो। तो यहाँ पर ऐसे ही है, 0 to 1 है, तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी 0 to 1, x के प्लेस पर सभी जगह 1 माइनस एक्स यानी लिमिट माइनस एक्स कर दी। तो सभी जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर आप ब्रैकेट खोलें 2 माइनस 2x माइनस 1, 2 1 जा 2 और 2x और माइनस 1 तो पहले से ही है। 1 और 1 क्या हो गया 2, और ये माइनस एक्स। अब ये क्या भाई, यहाँ तो हो गया ये। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे आप, तो इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस का 1 हो गया और माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 2x। अब देखिए यहाँ पर ऊपर 2 में से 1 माइनस करें तो 1 माइनस 2x बचेगा, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 बचेगा। अब 2x माइनस एक्स क्या बचा, प्लस एक्स बचा, और आपका 1 और ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही बच गया। अब देखिए ये को इसमें क्या था, 2x माइनस 1 था, अपॉन में ये था, तो यहाँ पर अपॉन में तो वही आया है, ऊपर 1 माइनस 2x हो गया है, जबकि उसमें 2x माइनस 1 था, तो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया माइनस, तो ये 2x माइनस 1 बन गया है हमारा, अपॉन में तो वैसे ही था। तो देखिए tan इनवर्स जब माइनस होता है x तो वो बाहर आ जाता है माइनस, तो ये tan इनवर्स माइनस का ये बाहर आ गया, बाकी ये बच गया। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गई, ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए ये राशि और ये राशि सेम है भाई, एक माइनस है और एक प्लस है, तो 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो माइनस प्लस कट जाएंगे, 0 हो गई। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया हमने, तो क्या आ गया 2i बराबर 0, क्योंकि ये माइनस है जितना उतना ही ये प्लस है, तो ये दोनों जुड़ करके कट गए, तो आपका ये आया 2i इक्वल टू 0 यानी i इक्वल टू 0। इसका आंसर आपका बी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपकी ये विविध अभ्यास भी आपकी कंप्लीट हो गई, यानी कि इंटीग्रेशन आपका समाप्त हो गया। हमारे साथ हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहें, आपका सिलेबस इसी तरीके से होता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।